मण्डनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परमः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। ओम शांति शांति शांति। संख्या का श्लोक बोले एक बार सब लोग। एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वनिखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। आप बोलो, अकेले बोलो। एकं दशं शतं चैव सहस्रमयुतं तथा। एकम दशम नहीं, एकम दशशतम चैव। दश के बाद में ये नहीं, उसमें दशम नहीं बनता है दशम। एकम दशशतम चैव सहस्रमयुतं तथा। आगे लक्षं नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वनिखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः आद्यं मध्यं परार्धं च आद्यम मध्यम अंत्यम मध्यम परार्धं च अन्त्यं मध्यं परार्धं च लक्षं नियुतं। क्या है देखा नहीं, याद नहीं किया है उसको, किया याद? हाँ बोलो। एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वनिखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धा च अन्त्यं मध्यं परार्धा च परार्धं च दशवृद्धया यथाक्रमकं। दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। बोलो। एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वनिखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। विभाग के लक्षण का विचार हमारा हो गया था। संयोग का नाशक जो गुण है उसी को विभाग कहते हैं। अभी परत्व और अपरत्व। परापर व्यवहारा साधारण कारणे परत्वा परत्वे। पर और अपर व्यवहार, दूर और नज़दीक, यह जो व्यवहार होता है ये बहुत दूर है, ये बहुत नज़दीक है। तो देश की दृष्टि से दूरी अथवा काल की दृष्टि से दूरी, देश की दृष्टि से नज़दीकता अथवा काल की दृष्टि से नज़दीकता, ऐसे ही होता है। तो ये दूर और निकटता का व्यवहार काल में भी होता है और देश में भी होता है। इसलिए ये परत्व और अपरत्व में दो प्रकार है। दिक्कृत परत्व, दिक्कृत अपरत्व, कालकृत परत्व और कालकृत अपरत्व। ऐसे तो ये पर व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको परत्व कहते हैं, और अपर व्यवहार का जो असाधारण कारण उसको अपरत्व कहते हैं। दोनों का लक्षण ग्रंथकार ने एक साथ ही दे दिया। परापर व्यवहारा साधारण कारणे, असाधारण कारणे। ये कौन सी भक्ति असाधारण कारणे? प्रथमा द्विवचन है। असाधारण कारणे परत्वा परत्वे, परत्वंच अपरत्वंच इति परत्वा परत्वे। ये परत्वा परत्वे असाधारण कारणे, पर और अपर व्यवहार के असाधारण कारण परत्व और अपरत्व है। ये परत्वा परत्व कहाँ रहते हैं? पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, ये कौन सी भक्ति? वृत्तिनी द्विवचन है। कैसे चलेंगे? वृत्ति वृत्तिनी वृत्तिनी, वृत्ति वृत्तिनी वृत्तिनी, वृत्ति वृत्तिनी वृत्तिनी। इस प्रकार से ये है पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी। पृथिव्यादि चतुष्टयम मनश्च, पृथिव्यादि चतुष्टयम चतुष्टय मनसी, तयोः वृत्तिर ययोः परत्वा परत्वयोः, ते परत्वा परत्वे पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी।
तो पृथ्वी आदि चार, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इनमें विद्यमानता है जिनकी, ऐसे वे परत्व और अपरत्व है। इन मूर्त द्रव्यों में रहते हैं परत्व अपरत्व। ये मूर्त द्रव्य है ना, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, ये क्या है? मूर्त द्रव्य है। परिचिन्न परिमाणवत्वम मूर्तत्वम, मूर्त है। ये मूर्त द्रव्य में ये परत्व और अपरत्व रहता है। ते द्विविधे, ते के परत्वापरत्व द्विविधे, वे परत्वापरत्व दो प्रकार के हैं। दिक्कृते कालकृते, जो दिक्कृत परत्वापरत्व और कालकृत परत्व अपरत्व। ये दिक्कृत परत्व कहाँ रहता है? बोले दूरस्थ दिक्कृतम परत्व, दूर में स्थित जो है उसमें दिक्कृत परत्व रहता है, दिशा की दृष्टि से उसमें परत्व रहता है, ऐसा है। और जो निकट में स्थित है उसमें दिक्कृत अपरत्व रहता है, ऐसे ही होता है। इस पुस्तक की अपेक्षा से, मैं यहाँ बैठा हूँ, इस पुस्तक की अपेक्षा से गंगा जी कैसी है? पर है। गंगा जी में रहेगा दिक्कृत परत्व, और इस पुस्तक में क्या रहेगा? दिक्कृत अपरत्व, है ना। कोई एक सीमा रहेगी, उस सीमा से आप दूरी का विचार करेंगे। यहाँ से देखेंगे, अब इस यहाँ से निकट कौन है? जो निकट है उसमें अपरत्व है, निकट जिसमें है उसमें क्या रहेगा? अपरत्व, और जो दूर रहेगा उसमें परत्व रहेगा। इस प्रकार से होता है। तो ये दिक्कृत परत्व और दिक्कृत अपरत्व ऐसा है। समीपस्थे, जो समीप में स्थित वस्तु है उसमें दिक्कृत अपरत्व रहता है। दिशा निमित्तक जो निकटता है वह जहाँ है तो उसमें अपरत्व रहता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठे कालकृतम परत्व, जो ज्येष्ठ है उसमें क्या रहेगा? कालकृत परत्व रहेगा, है ना। ये भी हम लोग विचार किए थे। युधिष्ठिर महाराज जी में परत्व है भीमसेन की अपेक्षा से, और अर्जुन में क्या है? अपरत्व है। वही भीमसेन को अवधि बना करके उनकी अपेक्षा से परत्व और उनकी अपेक्षा से अपरत्व, ऐसा। तो जो ज्येष्ठ है उसमें कालकृत परत्व रहेगा, और जो उनसे कनिष्ठ है उसमें कालकृत अपरत्व रहेगा। इस प्रकार से ये परत्व और अपरत्व है। अब ये पांचों में बताए, पृथ्वी जल तेज वायु और मन में, किंतु मन जो है उस मन में केवल दिक्कृत परत्व अपरत्व ही रहता है, कालकृत परत्व अपरत्व मन में नहीं रहता है। क्योंकि दिक्कृत परत्व अपरत्व उसमें रहता है कि जो वस्तु परिचिन्न है, दिशा की दृष्टि से दूर, दिशा की दृष्टि से नजदीक, किसको कहेंगे हम? जो वस्तु परिचिन्न हो, संकुचित परिमाण वाली हो, उसको कह सकते। किसी की अपेक्षा से वो दूर है, किसी की अपेक्षा से नजदीक है। आकाश यहाँ से दूर है या नजदीक है? दूर है। हाँ, कितने किलोमीटर यहाँ से? नहीं, नजदीक है। हाँ, दूर नहीं। न दूर कह सकते न नजदीक कह सकते, सर्वव्यापक है। वह अवधि किसको बनाएंगे आप? किसके नजदीक कहने के लिए कोई है क्या आपके पास? नहीं। अरे भाई, इस पुस्तक को हम नजदीक कह रहे हैं तो अवधि हम अपने को बना रहे हैं कि हाँ ये हमसे नजदीक है। ऐसे आकाश को नजदीक कहने के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ आकाश नहीं है तो बिल्कुल उससे नजदीक है आकाश। वहाँ नहीं है लेकिन आकाश वहाँ से नजदीक है आकाश। ऐसा कोई स्थान मिलेगा आपको? नहीं। जहाँ से आकाश अत्यंत निकट हो। तो आकाश निकट है या दूर है? दूर भी नहीं, निकट भी नहीं। इसका मतलब व्यापक जो विभू पदार्थ होता है, विभू द्रव्य जो होता है, उसमें दिक्कृत परत्व अपरत्व नहीं रहता है ना। तो ये पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इनमें विभू द्रव्य कौन सा है? हाँ, विभू किसे कहते हैं? सर्वद्रव्य संयोगित्वम, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम मूर्तत्वम। सभी मूर्त द्रव्य के साथ जिसका संयोग हो। मन विभू है क्या? हाँ, विभू है। हाँ? मन का लक्षण बोलो। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, प्रत्यात्मनियंतत्व अनंतम परमाणु रूपम नित्यम अनंतम परमाणु रूपम च, है ना। परमाणु रूप आया है उसमें। तो मन विभू है या परमाणु रूप है? क्या है? मन का परिमाण विभू परिमाण है या मन का परिमाण अनुपरिमाण है? सूक्ष्म ही मन। कैसा है मन? सूक्ष्म है। सूक्ष्म परिमाण में कितने प्रकार है? चार। कौन से? अणु महत् दीर्घम ह्रस्व। अणु महत् दीर्घ और ह्रस्व। इनमें से मन में कौन सा परिमाण रहता है? महत् परिमाण या दीर्घ परिमाण है? मन में कौन सा परिमाण है? चिंतन कीजिए बढ़िया से। मन में जो अणु परिमाण है, मन में ह्रस्व, परमाणु परम ह्रस्व। परमाणु का परिमाण होता है परमाणु और परम ह्रस्व परिमाण, ये परमाणु का परिमाण है। और मन किसके जैसा परिमाण वाला है?
परमाणु परमाणु के रूपम, जैसे। परमाणु के जैसे परिमाण वाला है। तो मन विभु है क्या? क्या है? मन विभु है? विभु का अर्थ व्यापक होता है। मन व्यापक है क्या? मन कहाँ है? यहाँ अपने अंदर है या बाहर भी आ जाता है वो कभी कभी? या बाहर भी व्यापक है? अंदर है। अंदर ही। अंदर ही है वो। तो ये मन जो है वो विभु नहीं है। तो इन पांचों में से विभु द्रव्य कौन सा है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांचों में से विभु द्रव्य कौन सा है? कौन सा नहीं? कोई विभु द्रव्य नहीं भाई। जो परिच्छिन्न परिमाण वाला है उसको ही मूर्त कहते हैं। और विभु का मतलब होता है जो व्यापक परिमाण वाला है। तो इसमें से कोई विभु है? नहीं। नहीं है। तो जो विभु पदार्थ होता है उसमें दिक्कृत परत्व अथवा अपरत्व नहीं रहता है। जो विभु पदार्थ होता है उसमें दिक्कृत परत्व अपरत्व नहीं रहता है। तो ये पांचों भी परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं, जी। इसलिए इसमें दिक्कृत परत्व भी रहता है और दिक्कृत अपरत्व भी रहता है। इन पांचों में किन पांचों में? पृथ्वी, जल, पृथ्वी, जल। कैसे क्रम से द्रव्य भी नहीं गिना पाते? पृथ्वी, जल, आप, तेज। पृथ्वी, जल, आप, तेज। हो गए 4। जल और आप में कोई अंतर है? हाँ, कौन से 5 है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और मन। ये जो 5 है, तो ये 5 परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं, इसलिए इनमें दिक्कृत परत्व भी रहता है और दिक्कृत अपरत्व भी रहता है। अच्छा, इसमें नित्य कौन? इन पांचों में नित्य कौन है बताइए? कोई नहीं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, इनमें कोई नित्य है? नहीं, कोई नहीं नित्य है। कोई नहीं। मन का लक्षण फिर से बोलिए। वो याद नहीं ना मूल का लक्षण, इसलिए होता है। सुखादि उपलब्ध साधन इंद्रियम मनः तच्चैकम तच्चैकम प्रत्यात्मनीय तत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यंच आया है। तो इसमें इन पांचों में नित्य कोई है? मन मन नित्य मन है। भी नित्य और ये भी परमाणु रूप नित्य ही है। परमाणु रूप की दृष्टि से स्वरूप से नित्य यहाँ पर मन है। पांचों में स्वरूप से नित्य मन है। तो ये जो नित्य पदार्थ होता है उस नित्य पदार्थ में कालकृत परत्व अपरत्व नहीं होता है। नित्य पदार्थ में कालकृत परत्व अपरत्व नहीं होता है। जो काल से परिच्छिन्न होता है ना, कभी पैदा होता है या कभी पैदा होगा, कभी था, ऐसा जो पदार्थ होता है उसी में ही काल की दृष्टि से परत्व अथवा अपरत्व रह सकता है ना। राम जी में परत्व रहेगा, अपरत्व भी रहेगा, क्योंकि वे परिच्छिन्न है, काल की दृष्टि से परिच्छिन्न कभी थे और उससे पीछे जाएंगे तो कभी होने वाले हैं, है कि नहीं। राम जी का जन्म आगे होने वाला है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए क्या है, जो अनित्य पदार्थ होते हैं तो उनमें ही कालकृत परत्व अथवा अपरत्व रहता है। अब जो नित्य है उसमें काल की दृष्टि से निकट मानेंगे या दूर मानेंगे? जो हमेशा ही रहते हैं, जो हमेशा, जैसे आकाश है, आकाश हमेशा नित्य है। किस काल में आकाश रहता है? पहले था या अभी है या आगे रहेगा आकाश? सब काम में पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। कभी भी आकाश का ये नहीं होता है, मतलब आकाश का अभाव नहीं होता है। आकाश सभी काल में रहता है। तो आकाश सभी काल में रहता है, तो जो पदार्थ सभी काल में रहता है उसमें कालकृत परत्व अथवा अपरत्व नहीं रह सकता। वो काल की दृष्टि से दूर अथवा नजदीक नहीं होगा ना। वो अतीत यदि होता तो फिर वो काल की दृष्टि से पर अथवा अपर उसको कह देते। वर्तमान में रहता, पहले नहीं होता, तो उसको काल की दृष्टि से परत्व अपरत्व कह देते। जो न पहले था न अभी आगे होने वाला है, तो उसमें भी काल की दृष्टि से परत्व अपरत्व कह सकते थे। लेकिन जो नित्य पदार्थ होता है उसमें काल की दृष्टि से परत्व और अपरत्व नहीं रहता। तो इसमें से जो मन है ना, उस मन में काल की दृष्टि से परत्व अपरत्व नहीं रह सकता है, क्योंकि मन नित्य है ना। मन पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। इसलिए मन किसकी अपेक्षा से पर है? काल की दृष्टि से किससे पर है मन? काल की दृष्टि से किसकी, मतलब कि किससे वह पुराना है मन? किससे भी पुराना नहीं। किससे पुराना ऐसा नहीं कह सकते और किसी से नया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पुराना और नया कहना उसमें होता है कि जो कभी होता है, पैदा होता है पता है। और कभी नष्ट भी होता है, तो उसको ऐसा कह सकते हैं। ये मन में कालकृत परत्व अपरत्व नहीं रहता है, लेकिन दिक्कृत परत्व अपरत्व जरूर रहता है मन में, ऐसे होता है। ये मन शरीर में है ना, कभी जैसे चक्षु में है तो उसके दृष्टि से क्या है, यह इसके पूर्व में है, ये यहाँ पर यदि मन है
तो उसके दृष्टि से ये श्रोत्र कैसा किस दिशा में हो जाएगा? जैसे ये है दाहिनी ओर है, और इसमें बाई ओर है, तो मन की दृष्टि से क्या हो जाता है? ये इधर उधर सब हो जाती है। यहाँ मन बैठा हुआ है तो ये श्रोत्र यहाँ है और हाथ यहाँ है कि नहीं? तो मन से देखो, मन से श्रोत्र नजदीक है या हाथ नजदीक है? श्रोत्र नजदीक है, तो श्रोत्र में क्या रहेगा? अपरत्व रहेगा। अतः श्रोत्र के दृष्टि से मन में क्या रहेगा? या श्रोत्र है, मान लो ये श्रोत्र है या चक्षु में मन है। अभी मन का चक्षु के साथ संयोग हो चुका है, इसलिए मन कहाँ है? यहाँ है ना, और श्रोत्र यहाँ है, हाथ यहाँ है हमारे, या पैर है मान लो। तो अभी श्रोत्र की अपेक्षा से नजदीक ये चक्षु में स्थित मन है या पैर है? नजदीक कौन है? चक्षु में स्थित मन है। तो उस मन में क्या रहेगा? अपरत्व रहेगा। जो निकट में स्थित वस्तु होती है उसमें रहता है अपरत्व, जो दूर में स्थित वस्तु होती है उसमें रहता है परत्व। तो यहाँ का जो मन है उस मन में क्या रहेगा? अपरत्व। और जो पैर है उसमें रहेगा परत्व। इसी प्रकार से ये होता है, परत्व भी है। मन मान लो कहीं इस तरफ है और क्या है, आप उसके नजदीक का कोई विचार करो, ऐसे होगा। मन का संबंध सर्वत्र होता है ना, तो मन किसी के दृष्टि से पर भी निकट भी हो सकता है, किसी की दृष्टि से दूर भी आप उसका विचार कर सकते हैं। क्योंकि जिस कोने में जहाँ कहीं मन छिपा हुआ है, अब उसमें देखो कि किसी के दृष्टि से वो दूर हो रहा है या किसी की दृष्टि से नजदीक हो रहा है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसलिए मन में जो है देश की दृष्टि से परत्व अपरत्व तो रहता है, लेकिन काल की दृष्टि से परत्व अपरत्व नहीं रहता है। ऐसा अभी आगे गुरुत्व का विचार है। आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम। प्रथम पतन का, प्रथम जो पतन क्रिया हो रही है, आद्य क्षण में होने वाली जो पतन क्रिया है, अभी गिरी है वस्तु, अभी मतलब क्या, उसी क्षण में उसका पतन आरंभ हो चुका है। तो वह जो होता है प्रथम क्षण में जो पतन क्रिया हो रही है, उस प्रथम क्षणावच्छिन्न पतन क्रिया का जो असमवायी कारण है, जो असमवायी कारण है, उसको कहते हैं गुरुत्व। असमवायी कारण किसे कहते हैं? कार्येन कारणेन वा स एकस्मिन्नार्थे समवेत असमवाय कारणम। समवेतम सद्यत कारणम तद असमवायी कारणम। कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में विद्यमान होते हुए जो कारण है उसी को असमवायी कारण कहते हैं। तो यहाँ गुरुत्व और जो पतन क्रिया है ना, वो एक ही अधिकरण में रहेगी। प्रथम पतन क्रिया, ये लेखनी गिर रही है, स्टेबल से लेखनी की पतन क्रिया हो रही है, तो प्रथम क्षण में ये जो पतन क्रिया होगी, ये प्रथम क्षण में होने वाली पतन क्रिया कहाँ रहेगी? लेखनी में रहेगी। और गुरुत्व कहाँ रहेगा? लेखनी में ही है। गुरुत्व भी लेखनी में और प्रथम पतन क्रिया भी लेखनी में है। तो ये जो गुरुत्व है, ये है प्रथम पतन क्रिया का कारण। गुरुत्व क्या? प्रथम पतन क्रिया का कारण। ये कैसे पता चला कि ये प्रथम पतन क्रिया का कारण है गुरुत्व? देखा तो नहीं हमने, ये दिखाई देता है क्या गुरुत्व? नहीं दिखाई देता। तो कैसे समझ लिया कि ये अभी प्रथम पतन क्रिया में कारण है गुरुत्व? कैसा निश्चय करेंगे? ये भी विचार हमने मूल में पदकृत्य में क्या कर दिया था कि अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण भाव का निश्चय होता है। यदि इसमें गुरुत्व नहीं होता तो ये गिर जाती वस्तु, नहीं होती। हल्की वस्तु क्या है, वो जो है ना, त्रिणुक देखो ना, ये गिरते हैं क्या नीचे? त्रिणुक गिर रहे हैं, वही है, वो घूम रहे हैं वहां पर, हल्के हैं। यद्यपि उसमें भी थोड़ा बहुत, कोई पृथ्वी का यदि हो तो उसमें भी थोड़ा सा गुरुत्व रहता है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल, फिर भी वो बहुत हल्के होते। तो जो ये होता है, हल्की जो वस्तु होती है वो नीचे गिरती है क्या? हल्की वस्तु नीचे नहीं गिरती है। इसका मतलब क्या? जिसमें गुरुत्व है वो गिरती है, जिसमें गुरुत्व नहीं वो नहीं गिरती है। तो गुरुत्व सत्वे पतन क्रिया सत्वम, गुरुत्वाभावे पतन क्रिया भाव। तो ये है अन्वय व्यतिरेक। तो इस अन्वय व्यतिरेक सहचार से यह निश्चित होता है कि प्रथम पतन क्रिया के प्रति कारण है गुरुत्व। अब जब प्रथम पतन क्रिया के प्रति गुरुत्व कारण है, तो फिर कौन सा कारण है? कारण में कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। कौन से तीन प्रकार है? समवायी, असमवायी, निमित्त भेद। समवायी, असमवायी और निमित्त, इस प्रकार से तीन प्रकार के कारण होते हैं। तो इसमें से प्रथम पतन क्रिया का गुरुत्व समवायी कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समवाय कारण द्रव्य में होता है। समवायी कारण द्रव्य ही होता है।
समवाय संबंध से कार्य जो उत्पन्न होता है वह द्रव्य में ही होता है, इसलिए गुरुत्व जो है वो प्रथम पतन क्रिया का समवाय कारण नहीं हो सकता है। जब समवाय कारण नहीं होता है तो फिर दूसरे नंबर पर असमवाय कारण का विचार करेंगे। तो असमवाय कारण होता है या नहीं होता है? असमवाय कारण का लक्षण घटा रहे हैं। प्रथम पतन क्रिया हो रही लेखनी में और गुरुत्व भी है लेखनी में। तो ये गुरुत्व कहाँ रहता है? लेखनी में। लेखनी में रहता है। किसके साथ रहता है? प्रथम पतन क्रिया के साथ रहता है ना। अपना कार्य, उसका कार्य प्रथम पतन क्रिया। तो गुरुत्व अपना कार्य जो प्रथम पतन क्रिया, उसके साथ एक पदार्थ लेखनी में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। गुणगुणी का समवाय संबंध होता है, तो गुरुत्व लेखनी में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। तो जो कारण अपने कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला है तो उस कारण को असमवाय कारण कहते हैं। तो इस प्रकार से गुरुत्व प्रथम पतन क्रिया का असमवाय कारण है, ऐसा ही होता है प्रथम पतन क्रिया। और ये गुरुत्व कहाँ रहता है? तो पृथ्वी जल वृत्ति, ये दो ही द्रव्य में रहता है गुरुत्व। पृथ्वी च जलंचिति पृथ्वी जले तयोः वृत्तिर्यस्य गुरुत्वस्य तद्गुरुत्वं पृथ्वी जल वृत्ति। तो ऐसा ही गुरुत्व इन दोनों में ही रहता है। गुरुत्वम लक्ष्येति, गुरुत्व का लक्षण करते मूल में लक्षण किया। द्वितीय पतन क्रियायाम वेगस्य असमवायी कारणत्वात् तत्रातिव्याप्ति वारणाय आद्य थी। कहते ये आद्य को हटा दीजिए, आद्य पद को, तो लक्षण कितना रहेगा? पतन असमवाय कारण गुरुत्व। पतन क्रिया का जो असमवाय कारण है उसको गुरुत्व कहेंगे। तो पतन क्रिया के असमवाय कारण को गुरुत्व कहने पर ये लक्षण गुरुत्व में जाएगा, गुरुत्व में जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा? वेग में भी यह लक्षण चला जाएगा। द्वितीयादि पतन असमवाय कारणत्वं वेगत्वं, द्वितीयादि स्यंदन असमवाय कारणत्वं वेगत्वं। द्वितीय क्षणावच्छिन्न, द्वितीय क्षण से लेकर के जो पतन क्रिया होती है और द्वितीय क्षण से लेकर के जो बहने की क्रिया होती है उसका असमवाय कारण कौन होता है? वेग। उसका असमवाय कारण वेग होता है। तो यदि आद्य ऐसा पद यहाँ पर नहीं देंगे लक्षण में तो यह लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? वेग में। कहते द्वितीय पतन क्रियायाम वेग से असमवाय कारणत्वात्। द्वितीय पतन क्रिया है, द्वितीय क्षणावच्छिन्न पतन क्रिया है, द्वितीय क्षण में होने वाली जो पतन क्रिया है उस पतन क्रिया में वेग से असमवाय कारणत्वात्, उसमें वेग में असमवाय कारणता होने के कारण से, उस क्रिया के प्रति वेग में असमवाय कारणत्व होने से द्वितीय पतन क्रिया में वेग असमवाय कारण है, वेग में असमवाय कारणता है। तो द्वितीय पतन क्रिया में वेग निरूपित असमवाय, वेग में असमवाय कारणता होने के कारण से, द्वितीय पतन क्रिया के प्रति वेग में असमवाय कारणता होने के कारण से तत्र अतिव्याप्ति, कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? वेग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में आद्य पद दिया है, ऐसा कहते हैं। अब ये कह रहे हैं उत्तरत्र स्यंदने आद्यत्व विशेषणम पूर्ववत योजनीयम। इसी प्रकार से आगे हम जो अभी द्रवत्व का लक्षण देखने वाले हैं, आद्य स्यंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम, तो वहां पर भी स्यंदन में भी आद्यत्व विशेषणम अपि पूर्ववत योजनीयम। स्यंदन में भी आद्यत्व यह जो विशेषण है इस विशेषण को पहले जैसे ही जोड़ना, चाहे पहले जैसे मतलब अभी अभी जो जोड़ा जैसे, या आद्य नहीं जोड़ेंगे तो यह लक्षण वेग में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो वेग में अतिव्याप्ति न हो इसलिए यहाँ पर आद्य जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से ये द्रवत्व में भी समझना है, क्योंकि द्रवत्व में कोई टीका नहीं लिख रहे हैं, न्यायबोध निकार है ना, इसलिए यहाँ पर है। या तो ये पंक्ति इसके नीचे होनी चाहिए, इसलिए ये पूर्ववत ऐसा कह रहे हैं। अब इन्होंने एक साथ कर दिया पूर्ववत योजनीयम जो है ना, तो पूर्व के जैसे अब ये इस लक्षण से पहले हम देखने लग जाएंगे, ऐसे पहले कहाँ है। तो ये पंक्ति वैसे तो होनी चाहिए द्रवत्व के बाद, लेकिन उसमें ये कर दिया ऐसे। आगे भी स्यंदन में भी आद्यत्व विशेषण भी पूर्ववत ही समझना चाहिए। अच्छा, लेकिन ग्रंथकार की जो पंक्ति ना उसे यहाँ पर भी ठीक लगती हो, उत्तरत्र स्यंदने, आगे जो हम स्यंदन कहने वाले उस स्यंदन में भी यह आद्यत्व विशेषण पहले जैसे ही मतलब गुरुत्व जैसे ही समझना चाहिए, यहाँ पर भी ठीक ही है वो। अभी ये द्रवत्व का लक्षण कर रहे हैं। आद्य स्यंदना समवाय कारणम द्रवत्वम। स्यंदु प्रस्रवणे धातु है, प्रस्रवण क्रिया, बहने की क्रिया किसमें होती है? जल में होती है। कौन बहता है? जल ही बहता है।
जो स्थूल पदार्थ जो होते हैं ना, घटपट आदि पार्थिव पदार्थ जो होते हैं, वो बह गए इस प्रकार से नहीं कहते। हाँ, जल में यदि लग गए तो फिर कहते हैं अरे वो क्या है, वो था, वो आदमी बह गया गंगा जी में बह गया, ये है। लेकिन ऐसे ही और सीढ़ी से गिर गया तो क्या कहेगा, बह गया, ऐसा कहीं नहीं, अरे आदमी बह गया, ऐसा नहीं कहते। तो ये बहने की क्रिया किस में होती है, जल में होती है। और उस बहने की क्रिया का जो असमवाय कारण है वह है द्रवत्व। तो ये पार्थिव पदार्थ में बहने की क्रिया क्यों नहीं होती है पृथ्वी में भी कहीं कहीं है द्रवत्व, लेकिन ये लेखनी कभी बहती है ऐसे नहीं, ऐसे जा रही, नीचे जा रही तो ये बह रही है नहीं, इसको बह रही है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, यही जल डालेंगे तो ये भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा, लेकिन उसको कहेंगे बहता है, जल को कहेंगे बहता है। और ये लेखनी ऐसे नीचे आ रही है तो इसको बहता है ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, जिसमें द्रवत्व रहता है ना तो वहीं पर बहने की क्रिया होती है, क्योंकि द्रवत्व उस बहने की क्रिया का कारण है, और कारण नहीं रहेगा तो कार्य होगा, बहने की क्रिया कैसे होगी, ऐसा है। इसलिए कभी कभी तरल पदार्थ भी होते हैं, गाढ़े यदि हो जाते किसी कारण से, बर्फ देखो जम जाती है तो बहती है, नहीं बहती है। तो ऐसा है, क्योंकि उसका जो द्रवत्व है ना अभिभूत हो गया शैत्य के कारण से, शीतलता के कारण से, इसलिए अब उसमें बहने की क्रिया नहीं होती। तो द्रवत्व हो तो बहना होता है, द्रवत्व न हो तो बहना नहीं होता। तो प्रथम बहने की जो असमवाय कारण है, क्रिया का जो असमवाय कारण है, उसी को ही द्रवत्व कहते हैं। द्रवत्व में कौन सी जाति रहेगी, द्रवत्व जाति है। द्रवत्व क्या है, जाति या गुण है या द्रव्य है। द्रवत्व कौन सा पदार्थ है, द्रवत्व गुण है। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, ये द्रवत्व कहाँ रहता है, पृथ्वी जल और तेज, इन तीन द्रव्यों में ये रहता है द्रवत्व। पृथ्वी च जलंच तेजस्थिति, पृथ्वी जल तेजांसी तेषु वृत्तिर्यस्य द्रवत्वस्य तद्द्रवत्वं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। तद्विविधम, वह द्रवत्व दो प्रकार का है, एक सांसिद्धिक द्रवत्व और दूसरा नैमित्तिक द्रवत्व। स्वाभाविक द्रवत्व और दूसरा है किसी की निमित्त से होने वाला जो द्रवत्व है, तो वह नैमित्तिक द्रवत्व है। तो स्वाभाविक जो द्रवत्व है वह जल में ही है, सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिक द्रवत्व कहाँ रहता है, जल में ही है। स्वाभाविक जो द्रवत्व है तो वह इसमें ही रहता है, किसमें, जल में ही रहता है। जो बहने के प्रति कारण बनता है ऐसा गीलापन, वह जल में ही रहता है। और तेजसी, अच्छा, नैमित्तिकम पृथ्वी तेजसो हो, और पृथ्वी और तेज में जो द्रवत्व रहता है वो कैसा है, नैमित्तिक है। पृथ्वी तेजसो हो, ये कौन सी विभक्ति है, सप्तमी द्विवचन। हाँ, पृथ्वी और तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। पृथिव्याम घृतादावग्नि संयोगजम द्रवत्वम, पृथ्वी में नैमित्तिक द्रवत्व किसी निमित्त से द्रवत्व रहता है। कहाँ रहता है, सभी पृथ्वी में है क्या नैमित्तिक द्रवत्व, नहीं, कुछ पृथ्वी में है, कई है, सब जो थोड़ी सी इसमें गिलापन थोड़ी आ जाता है, सब नहीं पिघलते, कोई है ऐसे, लोहे को तपाते तो पिघलता है और कोई पिघल जाते हैं, लेकिन सब ही पिघले, सभी का जल ही हो ऐसी कोई जरूरी नहीं होती है, ऐसा है। लकड़ी जला देते तो पानी पानी हो जाता है उसका, नहीं होता है। तो ये पृथ्व्याम घृतादो, पृथ्वी में जो घी आदिक है उसमें अग्नि संयोग से उत्पन्न होने वाला द्रवत्व रहता है, ऐसा है। पृथ्वी की मात्रा अधिक है, घी आदिक में गंध रहती है, इसलिए पृथ्वी का कार्य है, और उसमें जो द्रवत्व है वह अग्नि के संयोग से होने वाला है, नहीं तो उसका ऐसा स्वभाव ऐसा नहीं है गीलेपन का। तेजसी सुवर्णादो, और तेज में जो द्रवत्व रहता है तो वो कौन से तेज में, बोले सुवर्ण आदिक जो तेज है उसमें रहता है। तेज क्या है, ये सुवर्ण है, तेज सुवर्ण, और भी बहुत अन्य भी धातुओं को तेज में डाला गया था, चांदी है, तांबा है, ये जो होते हैं ये भी सोने के नज़दीक वाले ही कोई धातु होते हैं, उसमें सोने की भी कोई मात्रा रहती है, ऐसे भी होते हैं। तो ये जो सुवर्णादिक है, उस सुवर्णादि में जो द्रवत्व रहता है तो वह नैमित्तिक द्रवत्व समझना है, तेज में रहने वाला वह द्रवत्व ऐसा है, क्योंकि सुवर्ण तेज है और उसको पिघलाने पर द्रवीभूत होता है, सोना पिघलाते तो द्रवीभूत होता है, तभी तो उसका अलग अलग आकार दे पाते हैं। सोनार क्या करता है, पहले उसको गर्म करता है वैसे, और गर्म करके फिर उसमें वो जो सांचा रहता है उसका उसमें डाल करके उसको वैसा बना देता है, ऐसे ही होता है। अब ये द्रवत्व का विचार हो गया, उसके आगे है स्नेह का विचार। स्नेह किसे कहते हैं, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह। चूर्ण
हाँ? चूर्ण, चूर्ण यानी क्या है? पिष्ट। पिष्ट पिष्ट जो होता है, कोई भी आटा है, मिट्टी है, तो इनके पिंडी भाव, इनका क्या? पिंडी भाव होना, इनका गोला जैसे बन जाना। अपिंडः पिंडः भवति तस्य भवनम, अपिंड का पिंडीभूत होना, पिंड स्वरूप को प्राप्त होना। जो पिंड नहीं है पहले, उसका पिंड स्वरूप को प्राप्त होना, पिंडी भाव इसको कहेंगे। कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी च्वी प्रत्यय हो जाता है अभूत तद्भाव में। तो ऐसे चूर्णादि का जो पिंडी भाव है, चूर्णादि जो है मिट्टी आदि का, तो उसका जो पिंडी भाव का मतलब उसका एक जो विशेष संयोग होता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं ना मिट्टी आदि, तो उसका जो वह संयोग विशेष है, उस संयोग विशेष के प्रति कारणीभूत जो गुण उसको कहते हैं स्नेह। तो वह जिसके कारण से उसको वो गोला बनाया जाता है। तो बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे उसको, तो वो चिपक जाएगी मिट्टी, चिपक जाएगी। जल नहीं डालेंगे तो नहीं चिपक ऐसा है। तो उसमें केवल मिट्टी जो है, मिट्टी में कोई स्नेह नहीं रहता है। तो जल जब उसमें डाल देते तो जल क्या कर देता है? उसको पकड़ लेता है, सबको मिला लेता है उसमें, ऐसे होता है। तो वह स्नेह जो है वह केवल जल का गुण है, और किसमें नहीं रहता है स्नेह। मिलाने का काम केवल कौन करता है? जल ही करता है, और कोई नहीं करते इसमें। चूर्ण आदि को मिलाने का बाकी है। ये लोहा आदि जो होते हैं ना, तो उनका भी तो पिंडी भाव कर देता है। वो नहीं आजकल वो होता है वेल्डिंग आदि, उस प्रकार से होता है, तो उसमें भी लक्षण जाएगा। तो इसलिए तो चूर्ण आदि लिखा है, चूर्ण आदि का पिंडी भाव। नहीं तो फिर तो आप किसी का गोला तो बना ही देते हैं लोहे का, तो वो भी तो किसी प्रकार से बनाया है ना। वहाँ तो जो आपने वेल्डिंग आदि के माध्यम से बनाया है, वहाँ स्नेह है क्या? वहाँ स्नेह है? स्नेह नहीं वहाँ पर। स्नेह केवल जल में रहता है, वहाँ स्नेह नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है? लोहे के पिंडी भाव के प्रति कारण जो गुण है उसको स्नेह नहीं कहते हैं। लोहे का आप गोला बनाते हो, उसके प्रति कारण जो गुण है उसको स्नेह नहीं कहते हैं। चूर्ण आदि का जो पिंडी भाव होता है, मतलब आटा का, मिट्टी का जो आप गोला बनाते, उसके प्रति कारणभूत जो गुण है उसको स्नेह कहते हैं। उस लोहे के गोले के प्रति कारणीभूत जो गुण है उसको स्नेह नहीं कहते। ऐसा है, तो संयोग हो गया विशिष्ट, किसी अग्नि के कारण से उसका एक वो बैठ जाता है एक दूसरे के साथ, उसका चिपक जाता है, इतना है। तो वह कोई स्नेह नहीं है वहाँ पर, ऐसा। तो स्नेह का लक्षण करते हैं इसमें। अब इसमें आलोचना भी करेंगे, स्नेह को मानना है कि नहीं मानना है। वैसे देखा जाए तो न्यायबोध निकाय ने जो है ना, इसको हटाया ही है स्नेह को। लेकिन जो एक टिप्पणीकार है यहाँ पर, तो उसने कह दिया कि ये ठीक नहीं, न्यायबोध निकार का जो मूलकार के साथ विरोध करना उचित नहीं है, और ये युक्ति संगत भी नहीं लगता है। ये जो लिखा है उन्होंने वही ठीक है, क्योंकि स्नेह ये गुण कम हो जाएगा। ऐसा है, न्यायबोध निकार कहते हैं भाई स्नेह एक अतिरिक्त मानने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, द्रुत जल का जो संयोग है ना, द्रवत्व विशिष्ट जो जल होता है ना, द्रुत जल, एक तो गाढ़ा जल जो बर्फ जैसा जमा हुआ जल, उससे पिंड नहीं बनता है। उससे कोई आटा बन जाता है क्या? ऐसे वो ऊपर जो होता है ना 50-50, 60-60 माइनस में तापमान चला जाता है। अब वहां से गोला उठा करके लाओ, आटे में डाल दो, तो वो आटा बना लेंगे आप? बना पाएंगे? नहीं होता है। तो द्रवीभूत जो जल है, उस द्रवीभूत जल का संयोग, द्रुत जल का संयोग ही वह उस पिंडी भाव के प्रति कारण होता है। इस प्रकार से मानना चाहिए, अतिरिक्त एक स्नेह की कल्पना करना उचित नहीं है, ऐसा न्यायबोध निकार कहते हैं। देखो हम विचार कर रहे हैं अभी कैसे, वो भी युक्ति देते हैं अपने अपनी, न्यायबोध निकार भी युक्ति देते हैं, लेकिन उसको काटने वाला भी अच्छी सी युक्ति उसने दी है इसमें। और ये है जहाँ तक हो मूलकार के अनुकूल यदि युक्ति होती तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो स्नेह हम लक्ष्य यदि स्नेह का लक्षण करते हैं, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। जल मात्र वृत्ति बताए ना ऊपर, ही केवल जल में रहता है। तो चूर्णादि के पिंडी भाव के प्रति कारण होते हुए जो गुण है तो उसी को स्नेह कहते हैं। और चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व विशिष्ट गुणत्व ये स्नेह का लक्षण है। ये पिंडी भाव क्या चीज है? कहते चूर्णादेह धारण आकर्षण हेतुभूत विलक्षण संयोग। चूर्ण आदि जो है पिष्ट आदि का, इस पिष्ट आदि का जो धारण
उसका जो आकर्षण, इसका संपादन करने वाला, उसको धारण करने वाला, उसका आकर्षण करने वाला, खींचने वाला, इस प्रकार का जो संयोग विशेष होता है, तो उस संयोग विशेष को ही क्या कहते हैं? पिंडी भाव कहते हैं। और संयोग विशेष के प्रति कारण जो गुण है उसको ही स्नेह ऐसा कहा जा रहा। तादृश संयोगे, तो पिंडी भाव का मतलब है चूर्णादि के धारण और आकर्षण के प्रति कारणीभूत, उसको धारण करना है और उसका आकर्षण करना है, खींचना है उसको गोला बनाने के लिए। तो इसके प्रति कारणीभूत जो विलक्षण संयोग है, उस विलक्षण संयोग को पिंडी भाव कहते हैं। और तादृश संयोगे स्नेह से असाधारण कारणत्व, और उस प्रकार के स्नेह में असाधारण कारणता किसमें है? उस संयोग में जो है स्नेह ही असाधारण कारण है। तो संयोग में जो कार्यता है, उस कार्यता निरूपित जो कारणता है, वो कारणता कहाँ रहेगी? स्नेह में ही रहेगी। स्नेह से वह असाधारण कारणत्व, स्नेह में ही असाधारण कारणत्व है। तो तादृश संयोगे स्नेह से वह असाधारण कारणत्व, ऐसे यहाँ पर इस ऐसे पंक्तियों को इसी प्रकार से लगाना पड़ता है। उस प्रकार के संयोग में जो कार्यता है, उस कार्यता निरूपित जो असाधारण कारणता है, वो कहाँ है? स्नेह से वह असाधारण कारणत्व, स्नेह में असाधारण कारणता है। स्नेह में जो असाधारण कारणता है वो किससे निरूपित है? पिंड जो संयोग विशेष में स्थित जो कार्यता है, संयोग में स्थित जो कार्यता है, उससे निरूपित है कारणता स्नेह में। जैसे देखो कपाल में कारणता है, कपालनिष्ठ कारणता का निरूपक कौन है? किससे निरूपित कारणता है वहां पर? उसका संपादक कौन है? पति में जो पतित्व है उसका संपादक कौन है? पत्नी। पत्नीनिष्ठ पत्नीत्व, पत्नीत्व उसका संपादक है। तो पत्नीत्व निरूपित इसमें पतित्व है, और पतित्व निरूपित उसमें पत्नीत्व है। ऐसे इसी प्रकार से घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता, घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता, और कपालनिष्ठ कारणता निरूपित घटनिष्ठ कार्यता। तो घटनिष्ठ कार्यता से निरूपित है कपालनिष्ठ कारणता, और कपालनिष्ठ कारणता से निरूपित है घटनिष्ठ कार्यता। दोनों एक दूसरे के संपादक होते हैं। ऐसे तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो पिंडी भाव है, संयोग है, यह संयोग कार्य है। संयोग क्या है? कार्य। इसमें क्या रहेगी? कार्यता रहेगी। और ये जो कार्यता है ये किससे ये इसका निरूपक कौन है? ये किससे निरूपित है? संयोगनिष्ठ स्नेहता, स्नेहनिष्ठ कारणता। स्नेह में जो असाधारण कारणता है, उस असाधारण कारणता से निरूपित है पिंडी भावनिष्ठ कार्यता, और पिंडी भावनिष्ठ कार्यता से निरूपित है स्नेहनिष्ठ असाधारण कारणता। पिंडी भाव संयोग है, संयोग विशेष है। संयोग विशेष तो कार्य है, और उस संयोग विशेष जो कार्य है उसके सापेक्ष कारण है स्नेह। स्नेह कार्य है तो कारण कौन है? स्नेह नहीं, संयोग विशेष कार्य है और उसका कारण है स्नेह। तो कारणता रहेगी स्नेह में। स्नेह में है असाधारण कारणत्व, स्नेह सेव असाधारण कारणत्व। तो स्नेह में जो असाधारण कारणत्व है वह किससे निरूपित है? संयोग। तादृश संयोग, उस तादृश उस प्रकार के संयोग में जो कार्यता है उसे वह निरूपित है। ऐसा अब ये जो इसका असाधारण कारणता जो है वह न तो जलादिगत द्रवत्वस्य, जलादि में स्थित जो द्रवत्व है ना, उसमें उस संयोग के प्रति कारणता नहीं है। उस संयोग में जल का जो द्रवत्व है वह उस पिंडी भाव के प्रति कारण, गोला बनाने के लिए जल का जो द्रवत्व है वो कारण नहीं है। कह रहे जल का जो द्रवत्व गुण है, जल में द्रवत्व रहता है कि नहीं, स्वाभाविक द्रवत्व, वह स्वाभाविक द्रवत्व उस पिंडी भाव के प्रति कारण है। गोला जो आपने बनाया, उस बनाने के प्रति आपने उसमें जल डाला है बनाने के लिए, तो जल में स्थित द्रवत्व के कारण से वो गोला बना, ऐसा नहीं। वो गोला किस कारण से बना? जल में जो स्नेह रहता है उसके कारण से बना, ऐसा कहते हैं। द्रवत्व से गोला नहीं बनता है, स्नेह से गोला बनता है, ऐसा ही कह रहे। तो जलादिगत द्रवत्व से न तो असाधारण कारणत्व, जलादि में स्थित जो द्रवत्व है उसमें असाधारण कारणता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जल में जो गीलापन इसलिए गोला बन गया। हम क्या अनुभव करते हैं? जल में द्रवत्व है, जल में गीलापन है, इसलिए क्या हो गया? वो आटा बन गया, वो भी गीला गीला रहता है, इस प्रकार से बन गया, ऐसा कहते हैं।
इससे अतिरिक्त एक स्नेह में तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं, स्नेह को आपको मानना पड़ेगा। यदि जल में स्थित द्रवत्व ही वो पिंडी भाव के प्रति कारण मानेंगे तो फिर जो द्रवीभूत सुवर्ण है ना, इसको गलाया है सुवर्ण को, तो सोने से भी क्या होना चाहिए, वो चूर्ण आदि का पिंडी भाव होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। जैसे डालेंगे तो सोना अपना गाढ़ा हो जाएगा अपने अपने, इसमें जिसमें डालेंगे वो उसको गोला नहीं बना पाता है। सोना बनाता है क्या है, आपको क्या देखा है? सोना दिखाई देने लिए थोड़ी पड़ता है, दिखाई देता है सोना? बहुत कम है। तो वो जो होता है उसको गलाने पर उससे जो द्रवी भाव हो गया, उस द्रवी भाव से उसमें द्रवत्व आ गए कि नहीं, सोने में आ गए। तो उसमें स्थित जो द्रवत्व है, उस द्रवत्व के कारण से कोई गोला बनता है? नहीं बनता। इसका मतलब द्रवत्व जो है वह पिंडी भाव के प्रति कारण नहीं होता है। तो जैसा सोने में स्थित द्रवत्व पिंडी भाव के प्रति कारण नहीं है, वैसे जल का जो द्रवत्व है वो भी पिंडी भाव के प्रति कारण नहीं है। तो पिंड कैसे बनता है? बोले जल में एक अतिरिक्त गुण होता है, स्नेह नामक गुण रहता है, चिकनापन जैसे हम कहते हैं, तो उसके कारण से वह हो जाता है, उसमें रहता है। तेल घी में जो स्नेह है ना, अभी तो पृथ्वी के कार्य है तेल आदि जो होते हैं, लेकिन मतलब गंध आदि के सब रहती है, वो पृथ्वी की मात्रा है। पांच भौतिक सभी है, लेकिन फिर यहाँ तो पांच भौतिक का भी विचार नहीं है, तो पृथ्वी का ही कहेंगे सीधा है। और बाकी जो है यह है थोड़ा सा मिश्रण तो मान ही लेंगे वैसे जल का जो होता है वह। तो उसमें जो है, क्योंकि क्या है, गैया जब खाती है पानी पीती है तो कुछ ना कुछ तो उसमें दूध बनने के लिए जल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और वैसे यदि पृथ्वी का ही कार्य मान लेंगे तो जल के बिना दूध आना चाहिए। गैया को पानी नहीं पिलाएंगे तो दूध आएगा? नहीं आएगा। तो वो होता है, और केवल पानी ही पिलाएंगे तभी दूध नहीं आएगा, घास भी खिलाना पड़ेगा इसे। तो ये है तादृश संयोग तथा सती द्रुत सुवर्णादि संयोगी न चूर्णादि पिंडी भावा होते हैं। कहते जलादि में स्थित द्रवत्व को यदि हम संयोग के प्रति कारण मानेंगे, पिंडी भाव के प्रति कारण मानेंगे, तो क्या होगा? बोले वैसा मानने पर द्रुत सुवर्णादि संयोगी न चूर्णादि पिंडी भावापत्य है। जो द्रवीभूत सुवर्ण है उसके संयोग से भी क्या होना चाहिए? पिंडी भाव, चूर्णादि के पिंडी भाव की आपत्ति आने के कारण से ये जो है जलगत द्रवत्व को कारण नहीं मान सकते हैं। इसलिए किसको कारण मानना पड़ेगा यहाँ पर? स्नेह को। अतः स्नेह एवं असाधारण कारणम, इसलिए स्नेह ही यहाँ पर क्या है? असाधारण कारण है, निमित्त कारण है यहाँ पर, ऐसा है। अब ये इसमें जो लक्षण किया चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह, इसमें जो गुण पद नहीं देंगे, इतना ही लक्षण करेंगे। ये चूर्ण आदि के उस पिंडी भाव के प्रति कारण जो है उसको स्नेह कहेंगे। तो फिर ये लक्षण स्नेह में जाएगा, लेकिन ये कालादि में अतिव्याप्त होगा, इस प्रकार से कहते हैं। चूर्णादि के पिंडी भाव के प्रति काल कारण है। हाँ, काल किसके प्रति कारण होता है? कार्य मात्र के प्रति कारण होता है। ईशस्तज्ञान कालो दृष्टं दिगेव च प्राग्भाव प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारणाः स्मृताः। तो ये कालादिक जो है सभी कार्य मात्र के प्रति कारण है। तो चूर्णादि का पिंडी भाव ये कार्य है कि नहीं है? इस कार्य के प्रति भी कालादिक कारण हो जाएंगे। तो चूर्णादि पिंडी भाव के प्रति जो कारण है उसको स्नेह कहेंगे। तो ये लक्षण कालादि में। तो विशेषण मात्र उपादान है। विशेषण कौन है यहाँ पर? विशेषण इस लक्षण में विशेषण कौन है? विशेषण चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति, हेतुत्वम ये विशेषण है। हेतुत्वे सति उसका तो हेतुत्व विशिष्ट हो जाए। हेतुत्वम चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वम, ये जो विशेषण है इतने विशेषण भाग का ही ग्रहण करेंगे, इतना ही लक्षण स्वीकार कर लेंगे। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वम स्नेहस्य लक्षणम, इस प्रकार से स्वीकार करने पर कालादो अतिव्याप्ति, किसमें अतिव्याप्ति हो रही है? कालादि में। तो तद वारणा है, उस कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में विशेषोपादानम, विशेष का ग्रहण किया है। विशेष कौन है? गुणत्वम, ये जो गुणपद है ना उस गुणपद का ग्रहण किया है, इस प्रकार से कहते हैं। अब गुणपद जब देंगे तो कालादि में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। कुछ है उसमें भी, ईशस्त ज्ञान यत्न इच्छा प्रयत्न, ये सब गुण है कि नहीं? तो गुण कहने पर भी उसको छुटकारा मिलेगा? मिलेगा क्या? चूर्णादि पिंडी भाव के प्रति कारण भी है और गुण भी है कि नहीं उसमें? कोई 9 साधारण कारणों में कितने गुण हैं?
4-5 तो गुण है। ईशस तज ज्ञान यत्न इच्छा, यत्न इच्छा, ये ईशस तज ज्ञान यत्न इच्छा, यत्न इच्छा क्या है? ईशस तज ज्ञान यत्न इच्छा, कालो दृष्ट दिगे कालो दृष्टम, काल अदृष्ट दिगे वच, प्राग प्रतिबंध का 4 जो है वहां पर गुण है। ज्ञान इच्छा प्रयत्न और अदृष्ट, ऐसे कितने गुण है साधारण कारणों में? 4 गुण है। और धर्म को अलग करेंगे तो 5 गुण है उसमें। तो इतने गुण उसमें है और वे कारण भी है। तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व सति गुणत्वम, ये लक्षण उसमें अतिव्याप्त होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या करना पड़ेगा उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए? क्या युक्ति करनी पड़ेगी? सब पदकृत्य में इस प्रकार का विचार रहा है। यहाँ पर तो नहीं, आगे पीछे इसमें विचार आया था इस असाधारण। हाँ, कारण शब्द से हम यहाँ असाधारण कारण लेंगे। चूर्णादि पिंडी भाव के प्रति असाधारण कारण, ऐसा जो गुण, उसको हम स्नेह कहेंगे। तो असाधारण जब पद देंगे फिर वो उन साधारण कारणों में अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से असाधारण पद, और असाधारण पद देने पर फिर तो गुण पद की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि असाधारण कहने से क्या हो जाएगा? सभी कालादि की अतिव्याप्ति का वारण हो गया। तो गुण पद तो कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए दिया था, अब उसकी कोई जरूरी नहीं रही, तो गुण पद क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। चूर्णादि पिंडी भाव का जो असाधारण कारण है उसी को क्या कहेंगे? स्नेह कहेंगे। तो गुण पद व्यर्थ हुआ कि नहीं? हाँ, नहीं। तो क्या प्रयोजन गुण पद? चूर्णादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। चूर्ण उसके पिंडी भाव के प्रति कारण है कि नहीं है? या आटा न हो तो गोला बना पाएंगे आप? तो वो जो आटा है वो चूर्णादि के पिंडी भाव के प्रति कारण है कि नहीं है? कैसा कारण है? असाधारण कारण, असाधारण कारण, असाधारण कारण है। तो चूर्णादि पिंडी भाव का जो असाधारण कारण, उसको यदि स्नेह कहेंगे तो ये लक्षण का अतिव्याप्त होगा। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आपको गुण पद भी देना पड़ेगा। इस प्रकार से अब ये विचार तो नहीं है, लेकिन है कहीं कहीं ऐसा विचार रहता है। अब ये हो गया इसमें कि विशेष मात्रोपादाने कालादव अतिव्याप्ति, केवल विशेष्य का ग्रहण करने पर, विशेषण मात्र का ग्रहण करने पर, चूर्णादि पिंडी भाव हेतु इतना ही लक्षण करने पर कालादि में अतिव्याप्ति हो रही थी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेष उपादानम, कौन सा पद दिया है? विशेष गुण पद दिया है। ये विचार हो गया। अभी ग्रंथकार अपनी ओर से थोड़ी सी जो है ना विद्वत्ता दिखा रहे हैं। वो कहते हैं वस्तुतस्तु, वस्तुता ऐसा है। चलो, हमने ग्रंथकार के अनुकूल विचार तो कर ही दिया, जैसा जैसा स्नेह की सिद्धि हमने की, लेकिन हमारा विचार यह अंदर से इस विचार को सहमत नहीं है। हमारी बुद्धि जो है इस ग्रंथकार के विचार को पूरी तरह से सहमत नहीं है। जो स्नेह अतिरिक्त मान रहे वो, उसकी जरूरत नहीं है। लाघव हो रहा है ना, एक गुण कम हो रहा है। यदि हम 23 गुणों में ही काम कर रहे हैं अपना, तो एक गुण को न मानना कितना बड़ा लाघव हो जाएगा। इस लाघव को देख करके स्नेह अतिरिक्त स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपितु स्नेह का जो कार्य होता है वो द्रुत जल संयोग से हो जाएगा। जैसे कर लेंगे हम, द्रुत द्रवीभूत जल के संयोग से हम काम चला लेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। देखो कि वस्तुतस्तु द्रुत जल संयोगस्य एव पिंडी भाव हेतुत्वम, द्रवीभूत जल का जो संयोग है, द्रुत जल कहना पड़ेगा, द्रवीभूत जल, नहीं तो गाढ़ा हुआ जल का संयोग पिंडी भाव के प्रति कारण नहीं है। तो द्रवीभूत जल के संयोग में ही पिंडी भाव के प्रति हेतुता है ना, ऐसा कह रहे। न्याय बुद्ध निकार अपने तरफ से बोल रही है बात। इसमें हेतु क्या है उनके पास? कहते स्नेह से पिंडी भाव हेतुत्व माना भावत, स्नेह पिंडी भाव के प्रति कारण है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। द्रवीभूत जल ही, जल का संयोग, द्रवीभूत जल का संयोग ही पिंडी भाव के प्रति कारण है। स्नेह पिंडी भाव के प्रति कारण है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। माना भावात, इसमें प्रमाण न होने के कारण से ऐसा है। अच्छा, द्रवीभूत जल ऐसा क्यों कहा आपने? केवल जल का संयोग कहते हैं, जल का संयोग पिंडी भाव के प्रति कारण ऐसा आप कह देते हैं। द्रुत जल ऐसा क्यों कहा आपने? न्यायबुद्ध निकार को पूछेंगे कोई, आप द्रुत जल संयोग ऐसा क्यों कह रहे? जल का संयोग कह देते, इतना भी लंबा क्यों कर रहे हैं? फिर जब आपको इतना ही कम ही करना है, स्नेह को कम करने से आपको बड़ा एक खुशी हो रही है, मतलब लाघव गुण का आप इतना आदर करना चाहते हैं, तो फिर द्रुत पद भी क्यों देते हो? क्या कहना चाहिए? जल संयोग, जल का संयोग ही पिंडी भाव के प्रति कारण, ऐसा कहो।
वो कहते कि ऐसा नहीं, द्रुतत्व तो विशेषण देना पड़ेगा जल में। क्यों? बोले जले द्रुतत्व विशेषणात् करकादि व्यावृत्ति। जल में द्रुतत्व विशेषण देने से क्या हो जाएगी? करकादि की व्यावृत्ति हो जाएगी। करक यानी वो जो होता है ओले गिरते हैं बरसात के समय में, ओले है, बर्फ है, तो ये जो है इनकी व्यावृत्ति करने के लिए इनके संयोग से पिंडी भाव नहीं होता है। हाँ, वो थोड़ी देर बाद पिघल जाते तो फिर तो द्रवीभूत हो जाते, तो उससे में कोई आटा बनाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब तक वे अपने उस गाढ़े स्वरूप में रहते हैं तब तक आटा बन पाता है? तब तक नहीं बन पाता है। तो इसलिए क्या है, द्रुत जल का संयोग ही पिंडी भाव के प्रति कारण है, ऐसा न्याय बोधिनीकार का कहना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणीकार का विचार देखिए। वे कहते क्योंकि इसका समाधान होना चाहिए। अब ये मूल कार के विरुद्ध इन्होंने विचार दिया ना, स्नेह को उन्होंने कारण नहीं माना, वस्तुतस्तु कह करके अपना विचार उन्होंने दिया। द्रवीभूत जल का संयोग ही पिंडी भाव के प्रति कारण है। स्नेह एक अतिरिक्त गुण है जो कि पिंडी भाव के प्रति कारण बनता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। ऐसा है। इसमें पदकृत्य का टिप्पणीकार क्या कह रहे देखो, जलगत द्रवत्वापेक्षया द्रुत जल संयोगस्य कारणत्व कल्पने द्रवत्वस्य उभय पक्षे कारणत्व कारण प्रविष्टत्वेन लाघव अभावेपि द्रवत्वस्य स्नेहस्य च स्वसमवायि संयुक्तत्व संबंधेन कारणत्व कल्पनापेक्षया द्रुत जल संयोगस्य समवायिनैव कारणत्व कल्पने लाघवम इति अभिप्रेत्य आह। ये वस्तुतस्तु की अवतरणिका उन्होंने दी। ग्रंथकार ने जो वस्तुतस्तु कहा ना, उसके प्रति वे कह रहे कि उनका मतलब भाव क्या है, क्यों वो उसको टालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसा है कि जल में जो द्रवत्व है, जल में स्थित जो द्रवत्व है, उस द्रवत्व की अपेक्षा से या द्रवत्व को कारण माना क्या पिंडी भाव के प्रति? नहीं, पिंडी भाव के प्रति द्रवत्व कारण नहीं है। पिंडी भाव के प्रति कारण किसको माना? द्रुत जल का संयोग, द्रवीभूत जल का जो संयोग है, द्रवत्व विशिष्ट जो जल, ऐसे जल का संयोग जो पिंडी भाव के प्रति कारण माना। तो ये जो द्रुत जल संयोग है उसको यदि कारण मानेंगे, उसमें कारणत्व की कल्पना करने पर द्रवत्वस्य उभय पक्ष कारण प्रविष्टत्वेन, द्रवत्व में जो है ना दोनों पक्षों में कारणता प्रविष्ट होने के कारण से, मतलब जो जलगत द्रवत्व को कारण मानेंगे उनमें भी क्या है, द्रवत्व कारण हो रहा है। ध्यान दीजिए, जल में स्थित द्रवत्व पिंडी भाव के प्रति कारण है तो द्रवत्व कारण हो ही गया, ठीक है नहीं। और द्रवीभूत जल पिंडी भाव के प्रति कारण है, ऐसा कहने पर द्रवत्व आ गया कि नहीं? इसमें आ गया, द्रवत्व इसमें भी आ ही गया है। तो ये द्रवत्व को दोनों पक्षों में कारण में ये द्रवत्व प्रविष्ट होने के कारण से लाघव नहीं है, इसमें कोई लाघव नहीं हो रहा है। ये द्रवत्व को सीधा कारण मानते और द्रवीभूत जल के संयोग को कारण मान रहे हैं, तो ये गौरव सी प्रतीत हो रहा है कि नहीं? यदि आपको स्नेह को नहीं मानना है तो द्रवत्व को ही कारण मानो ना। स्नेह को आपको नहीं मानना है पिंडी भाव के प्रति कारण, तो पिंडी भाव के प्रति कारण आप किसको मानो? द्रवत्व को मानो। लेकिन ये द्रवत्व को नहीं मान करके किसको मान रहे हैं? द्रवीभूत जल के संयोग को, द्रुत जल के संयोग को कारण मान रहे हैं ग्रंथकार, न्यायबोधिनीकार। तो न्यायबोधिनीकार जब द्रवीभूत जल के संयोग को कारण मानेंगे तो उन्होंने द्रवत्व मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया। द्रवीभूत जल कब कहा जाएगा? जब उसमें द्रवत्व होगा। तो न्यायबोधिनीकार जो कारण मान रहे उसमें भी द्रवत्व है, और केवल द्रवत्व को जो कारण मानते हैं उसमें भी द्रवत्व है। तो द्रवत्व दोनों में भी प्रविष्ट हो रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, कोई लाघव नहीं है। ग्रंथकार के इस प्रकार के मानने में लाघव नहीं, अभी तो थोड़ा सा गौरव भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि द्रुत जल का संयोग भी कारण मान रहे हैं। तो लाघव प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई नहीं, कोई नहीं प्रतीत नहीं होता है। फिर भी ये कहना ये है हमारा कि द्रवत्वस्य स्नेहस्य, जब द्रवत्व को कारण मानेंगे, द्रवत्व को जब कारण मानेंगे अथवा स्नेह को कारण मानेंगे तो क्या हो जाएगा? कहते हैं कारणता अवच्छेदक संबंध में गौरव हो जाएगा। किसमें गौरव हो जाएगा? कारणता अवच्छेदक संबंध में गौरव हो जाएगा। ऐसा थोड़ा सा उसको ले लीजिए। ये समय भी हमारा हो गया है, अब इसको रख देंगे ना तो फिर कल तो रह जाएगा विषय। ये पिंडी भाव है हमारा,
पिंडी भाव के प्रति कारण किसको मानना है? द्रवत्व। दूसरा पक्ष है द्रुत जल संयोग, द्रुत जल संयोग, और तीसरा पक्ष है स्नेह, ऐसे 3 पक्ष इसमें है ना। अब इसमें यदि द्रवत्व को कारण नहीं मान करके द्रुत जल के संयोग को कारण मानेंगे तो इसमें क्या है? इसमें द्रवत्व के साथ साथ द्रुत जल का संयोग, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? द्रवत्व तो यहाँ पर भी है, द्रवत्व यहाँ पर भी है और द्रवत्व यहाँ पर भी है। यहाँ द्रुत जल का संयोग का मतलब होता है द्रवत्व विशिष्ट जल संयोग, अच्छा ना, द्रवत्व विशिष्ट जल संयोग। संयोग। तो द्रवत्व यहाँ पर भी है, द्रवत्व यहाँ पर भी है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ यदि द्रुत जल के संयोग को हम कारण मानते हैं, है ना, तो द्रवत्व की अपेक्षा से यहाँ गौरव दिखाई दे रहा है कि नहीं? इतना आपको कारण मानना पड़ रहा है, द्रुत जल संयोग, ये कारण मानना पड़ रहा है। शरीरकृत गौरव इसको कहते हैं, बड़ा शरीर हो गया ना उसका, ये इसको कारण मानने पर। और इसको कारण मानते तो लाघव है, लाघव है। तो ये कह रहे हैं कि यदि द्रवत्व की अपेक्षा से द्रुत जल संयोग को कारण मानेंगे तो लाघव तो नहीं है, तो आप इसको क्यों मान रहे हैं? तो कहते हैं कि ऐसा है, ठीक है, यहाँ कारणता आपको बड़ी दिखाई दे रही है, कारणता का अवच्छेदक, तो यहाँ द्रुत जल संयोगत्व होने से ये हो जाएगा, क्या है उसमें, मतलब गुरु धर्म हो जाएगा। कारणता का अवच्छेदक धर्म कैसा हो जाएगा? गुरु धर्म हो जाएगा। और यदि छोटा संभव हो तो गुरु धर्म को कारणता अवच्छेदक नहीं माना जाता है, ऐसा है। एक नियम है नैयायिकों का, संभवती लघु धर्मे गुरु अर्थात अन्यायत्व, ऐसा कुछ है। यदि लघु धर्म संभव हो तो गुरु धर्म को कारणता अवच्छेदक नहीं माना जाता, यह है। अब न्यायबोध निकार की युक्ति देखिए, वो कहते कि देखो, यदि द्रुत जल संयोग को हम पिंडी भाव के प्रति कारण मानते हैं, पिंडी भाव के प्रति कारण किसको मानते हैं? द्रुत जल संयोग को मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये पिंडी भाव कहाँ रहेगा? पिंडी भाव ये रहता है चूर्णादि में, क्योंकि चूर्णादि से आप पिंड बनाते हो ना, हाँ, चूर्णादि में पिंडी भाव रहता है। और ये द्रुत जल का संयोग कहाँ रहेगा? पिंड में। पिंड में कहाँ रहेगा? चूर्णादि में। चूर्णादि में। हाँ। आप जल कहाँ मिलाते हो? गोले में जल मिलाते हो या आटे में जल मिलाते हो? द्रुत जल का संयोग कहाँ हो जाता है? चूर्णादि में हो जाता है। और पिंडी भाव कहाँ है? चूर्णादि में। ऐसा है, पिंडी भाव ने क्या है? संयोग विशेष है ना, पिंडी भाव भी। तो ये संयोग विशेष कहाँ, किसका संयोग विशेष है? ये चूर्ण का। तो ये किस में रहेगा? चूर्णादि में। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा, ठीक है। अब ये जो द्रुत जल है, उस द्रुत जल का संयोग कहाँ हो रहा है? चूर्णादि में द्रुत जल का संयोग हो रहा है। तो द्रुत जल का संयोग कहाँ रहेगा? चूर्णादि में। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। समवाय संबंध से। द्रुत जल का संयोग द्रुत जल में भी संयोग संबंध से रहेगा। द्रुत जल का संयोग जो है द्रुत जल में भी है और चूर्ण में भी है, ठीक है। तो चूर्ण में वो किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। देखो, पिंडी भाव है कार्य, है ना, और कारण द्रुत जल का संयोग, ठीक है। कारण को है द्रुत जल का संयोग, कारणता किस में रहेगी? द्रुत जल के संयोग में। और कारणता का अवच्छेदक संबंध हो जाएगा समवाय, कारणता का अवच्छेदक संबंध समवाय हो जाएगा। क्योंकि इस चूर्ण में पिंडी भाव करने के लिए, उसको गोला बनाने के लिए द्रुत जल संयोग यहाँ किस संबंध से जाकर के रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। तो कारण अपने कार्य को पैदा करने के लिए जिस संबंध से रहता है, कारण अपने कार्य को पैदा करने के लिए जिस संबंध से उस कारण में रहता है, तो उस संबंध को क्या कहते हैं? कारणता अवच्छेदक संबंध कहते हैं। तो क्या कहेंगे? कारणता अवच्छेदक संबंध। जैसे देखो, घट कार्य है और कपाल कारण है। कपाल में कारणता है, और कपाल जो कारण बनता है घट के प्रति, वो किस संबंध से कारण बनता है? समवाय संबंध से। नहीं, कपाल में समवाय संबंध से रहता है क्या? तादात्म्य संबंध से। कपाल में किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध से रहेगा। अर्थात उसको यदि अपने कार्य घट को बनाना हो, अपना कार्य घट यदि पैदा करना हो, तो उसको कपाल में जाना पड़ेगा। तो कपाल में किस संबंध से जाएगा? वो तो खुद ही है, उसको कहीं दूसरी जगह जाकर के पैदा करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा ही होता है। तो इसलिए वो कपाल जो कारण बनता है घट के प्रति, वो तादात्म्य संबंध से कारण बनता है। कपाल घट के प्रति तादात्म्य संबंध से कारण बनता है। इसी प्रकार अभी जो द्रुत जल संयोग है, इसको हमें कारण बनाना है। द्रुत जल संयोग को कारण बनाना है, तो ये किस संबंध से कारण बनेगा?
कारणतावच्छेदक संबंध से, किस संबंध से कारण बनेगा? समवाय संबंध से। समवाय संबंध से कारण बनेगा। ये भी ध्यान देना, चूर्ण कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? चूर्ण चूर्ण आदि पिंडी भाव के प्रति कारण है कि नहीं? है है वो किस संबंध से कारण है? समवाय संबंध से। वो तादात्म्य संबंध से कारण है। चूर्ण को पिंडी भाव करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है दूसरी जगह। द्रुत जल संयोग को पिंड बनाने के लिए यहाँ आना पड़ता है, इसके साथ संबंध करना पड़ता है। द्रवीभूत जल का संयोग यहाँ जब रहेगा तब क्या होगा? पिंड बनेगा। जी। लेकिन चूर्ण को जब पिंड बनाना है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने स्थान में रह करके पिंड को पैदा कर देता है। कपाल जैसे है, बिल्कुल कपाल के दृष्टांत से समझना है। कपाल जो कारण बनता है वो तादात्म्य संबंध से कारण बनता है। इसी प्रकार से चूर्णादिक जो कारण बनेंगे वे तादात्म्य संबंध से कारण बनेंगे। चलिए वो तो प्रसंग से आपको बताया। तो यहाँ पर यदि द्रुत द्रवीभूत जल के संयोग को कारण मानते हैं तो कारणता अवच्छेदक संबंध कौन सा होता है? समवाय संबंध। कारणता का अवच्छेदक संबंध हो गया। हो गया। अच्छा, अब इस पक्ष का विचार करो, चाहे द्रवत्व को कारण मानो चाहे स्नेह को कारण मानो, है ना? पिंडी भाव के प्रति कारण इनको मानेंगे, ठीक है। अब ये जब कारण होंगे तो इनको पिंडी भाव को पैदा करने के लिए कहाँ रहना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा ना। यहाँ जब आएंगे तब वे क्या हो जाएंगे? पिंडी भाव को पैदा कर पाएंगे, है ना। तो अब ये द्रवत्व जो है चूर्ण में किस प्रकार से रहेगा, किस संबंध से रहेगा, उसका विचार करना पड़ेगा। देखो कैसा रहेगा ये द्रवत्व। द्रवत्व कहाँ रहता है? जल में रहता है। और जल का संयोग कहाँ होगा? चूर्ण ऐसा होगा, है ना। तो आप देखो द्रवत्व को यदि चूर्ण के साथ मिलना है तो सीधा नहीं मिल सकता है, वो जल के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो जल के माध्यम से मिलेगा तो देखो उसका ये द्रवत्व जल में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। द्रवत्व जल में समवाय संबंध से रहता है। और जो जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसको कहते हैं समवायी। जिसमें समवाय संबंध से रहेगा वो क्या है? समवायी। तो द्रवत्व का समवायी कौन है? जल। स्व से किसको लेंगे? द्रवत्व को। स्व समवायी कौन हो गया? जल। उसका संयोग संबंध किसके साथ होगा? चूर्णादि के साथ। चूर्णादि के साथ होगा। तो अब ये द्रवत्व चूर्ण में जाकर के किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से। स्व समवायी संयोग संबंध से। द्रवत्व चूर्ण में किस संबंध से रहेगा? स्वसमवायी संयोग संबंध से। तो यहाँ टिप्पणी कारण इसको संयोग को संयुक्त तत्व कहा है। बात एक ही है, संयुक्त तत्व, संयुक्त में रहने वाला जो धर्म उसको संयुक्त तत्व कहेंगे, चाहे संयोग कहो। तो द्रवत्व चूर्ण में स्व समवायी संयोग संबंध से रहेगा। और जब ये द्रवत्व इस संबंध से चूर्ण में जाएगा तब वह क्या कर पाएगा? पिंडी भाव को पैदा कर पाएगा, ठीक है। तो द्रवत्व को कारण मानने पर कारणता अवच्छेदक संबंध कौन सा हो रहा है? संयोग। अरे द्रवत्व को जब हम कारण मानते तो कारणता अवच्छेदक संबंध कौन सा है? स्व समवायी संयोग संबंध। कौन सा संबंध है? स्व समवायी संयोग संबंध। द्रुत जल संयोग को कारण मानते थे तो उस कारणता का अवच्छेदक संबंध कौन सा था? कारण समवाय संबंध था। समवाय संबंध था। द्रुत जल संयोग को कारण मानते थे तो कारणता अवच्छेदक संबंध समवाय था। और द्रवत्व को यदि कारण मानते हैं तो कारणता अवच्छेदक संबंध स्व समवायी संयोग संबंध। तो स्व समवायी संयोग संबंध ये संबंध मानने में गौरव है या समवाय संबंध मानने में गौरव है? स्व समवायी समवाय संयोग संबंध मानने में गौरव है, इसलिए ठीक नहीं है। द्रवत्व कारण मानना ठीक नहीं है। अब इसी प्रकार से स्नेह को भी कारण मानेंगे तो स्नेह कहाँ रहेगा? जल में रहेगा। और जल का चूर्णादि के साथ संयोग होगा तो स्व से लेंगे स्नेह। उसका समवायी कौन है? जल। उसका संयोग संबंध कहाँ होगा?